अमेरिका के सेना के अध्यक्ष जिसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया था और वो हर वार का उनको अनुभव था, उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के वक्त, और पूरा दुनिया आज हॉर्मुज़ रूट के वजह से मिडल ईस्ट का खाड़ी देश जिनका 70% व्यापार हॉर्मुज़ रूट से होता है और अमेरिका का जिसके ऊपर संपूर्ण कब्जा है, और एक तरफ वैश्विक सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने वाला सुपर पावर आज यूरोपियन कंट्री हो, नाटो हो, सभी के जो कभी भी किसी के ऊपर भी कभी भी अमेरिका अटैक करता था, किसी को भी अपना गुलाम बना लेता था, लेकिन आज उसका सुपरमेसी को ख़त्म करने के लिए पूरा वैश्विक जो राष्ट्र के नेता हैं, आज अमेरिका सुपर पावर से अब जो वक्त आ गया है, उसकी एक गलती से वो डुपर पावर हो जाएगा, सुपर से डुपर हो जाएगा, जिसका कि एक तरफ ईरान अब अपना कानून हॉर्मुज़ रूट पे जाने के लिए वहाँ के जो संविधान है उसमें उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है कि कौन सा देश कैसे टैक्स लिया जाएगा हॉर्मुज़ रूट से गुजरने के लिए। और वैश्विक स्तर पे जो सवाल उठे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के एक गलती के वजह से जो जहां वो सुपर पावर था, उसका आज उसके गलती से आज विश्व में जो अमेरिका सुपर पावर से वो उसका सुपर पावर पूरा विश्व छीन लेगा, उसकी दादागिरी के ऊपर कमांड करने के लिए ईरान के साथ चाइना और रसिया ईरान के साथ है, और पूरा नाटो कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, फ्रांस हो, जिस प्रकार से उसने इस युद्ध से सारे लोगों ने अमेरिका का साथ छोड़ा। सुपर पावर किसी भी देश को बनाने का जो अमेरिका जब कभी मन में आया टैरिफ लगा दिया, किसी को खाड़ी देश को तबाह कर दिया, खाड़ी देश पे कब्जा कर लिया, और चाहे वो गाजा हो, हमास हो, फिलिस्तीन हो, इराक हो, और हर देश पे अमेरिका ने अपना कब्जा जताया। आज पूरा विश्व अमेरिका के खिलाफ है, और जिस प्रकार से उसकी अब हार निश्चित पूरा विश्व देखना चाह रहा है। भारत तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से लड़ने में उसकी बराबरी में आ गया है भारत, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो सुपर पावर था, वो सुपर पावर से वैसे खाड़ी ईरान के ऊपर ऐसे मिसाइल दागे जिसमें कि पूरा दुनिया को ये विश्वास हो कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन उसके बावजूद जब उसके साथ कोई देश नहीं है, तो अब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से जब पूछा गया कि ये युद्ध कभी तक चलेगा,
तो उसने कहा युद्ध का अभी कोई सीमा तय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सारे इजराइल के ठिकाने, अमेरिका के सारे ठिकाने पे ड्रोन और मिसाइल जो प्रयोग के तौर पे किया जा रहा है ईरान के द्वारा, आज ईरान और दृश्य शक्ति के हिसाब से चाइना और रसिया के सपोर्ट से अमेरिका के सारे ठिकाने पे इतना अमेरिका का CIA, मोसाद इतना इंटेलिजेंस होने के बाद वहाँ के रक्षा मंत्री, वहाँ के JD वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं और रक्षा मंत्री हों, सभी अभी जो वहाँ का जनता, कांग्रेस, डेमोक्रेट, रिपब्लिक सारे ट्रम्प के विरोध में हैं और मिड टर्म पोल में डोनाल्ड ट्रम्प का हार निश्चित है। और उसी को भांपते हुए जो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम जब पूरा विश्व हमारे साथ नहीं है तो खाड़ी पे और हॉर्मुज रूट को फतेह करना उनकी खुद की जिम्मेवारी होगी। अमेरिका किसी के सपोर्ट में अमेरिका नहीं जाएगा। और जो जानकार कह रहे हैं कि ये अब अमेरिका, क्यों ईरान ने साफ कहा है और उनके रक्षा के जिसकी नियुक्ति डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद किया था सेना अध्यक्ष का, उसने कहा कि आप ईरान से लैंड फोर्स में और वहाँ की जो शक्ति है उसके सामने में आप जीत नहीं सकते। और उसी के वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और अब ये क्यों वहाँ का जनता डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ है, सीनेट सारे पक्ष विपक्ष सभी उनके खिलाफ हैं। और इस युद्ध को जो बिना जीत हार का आज तक ये इतिहास में लिखा जाएगा कि अमेरिका कभी सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने वाला अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प के गलती से, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के वजह से आज अमेरिका जैसा सुपर पावर को पीछे जाना पड़ रहा है। और अब ये देखना होगा वैश्विक स्थिति में कि अब सुपर पावर बन के चाइना जिस प्रकार से उभर रहा है, और रसिया पहले सोवियत संघ था, रसिया भी सुपर पावर के हिसाब से जो अमेरिका के सारे सैन्य ठिकाने, पेंटागन सभी का पता उनके पास है। और खाड़ी देश को अब ये विचार करना होगा कि ये युद्ध जो है ये अमेरिका के साथ रहना है या ईरान के साथ में रहना है या चाइना और रसिया के साथ रहना है। और ये वक्त कभी भी डिसाइड कर देगा कि अगर अमेरिका ने इस युद्ध से अपने हाथ को पीछे लिया तो भी उसका हार माना जाएगा। और ईरान हॉर्मुज रूट पे, खर्ग रूट, आइसलैंड से अपना कब्जा, अपना टैक्स जो लेना है वो तय हो गया है। और ये सुपर पावर जो अमेरिका के पास था वो अब वो सुपर पावर से ख़त्म होगा। अगर उसने कल तक चर्चा थी कि परमाणु बम छोड़ सकता है ईरान पे, तो उसमें भी अगर ईरान ने साफ कहा है कि हम अमेरिका के हर ठिकाने को हम ध्वस्त कर देंगे, चाहे मिडल ईस्ट हो या अमेरिका हो, इजराइल हो। और वो रिजीम चेंज करने के लिए चला था, उसने बेशक एक अयातुल्ला खमोनी को मारा, लेकिन उसका अर्थव्यवस्था, शस्त्र व्यवस्था और सारे व्यवस्था में डोनाल्ड ट्रम्प
विश्व के सामने में सबसे खराब स्थिति में, और उसकी हार की जिम्मेवारी इजराइल का कोई नहीं कहेगा, ये अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जा रहा है। इसके लिए वो रुक रुक करके ईरान के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक बना रहा था, वो उसको गिरता हुआ देख दुनिया के सामने में अमेरिका सुपर पावर से टूअर पावर बन जाएगा। अभी तक इतना ही।